हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कोरियन साइंस फिक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है स्पेस स्वीपर्स। मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अर्थ दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। यहाँ तक कि इंसानों को सांस लेने के लिए एयर फिल्टर्स का यूज करना पड़ता है। फिर हम ताइहो को देखते हैं जो कि एक जगह पर आया हुआ होता है और एक लेडी को चावल देने की कोशिश करता है, ये कहकर कि ये बिल्कुल ही असली चावल है, बस मुझे एक बार उसे देखने दो। वो लेडी उसकी हरकत देखकर उसे वहां से दफा हो जाने को कहती है, पर ताइहो वहां से नहीं जाता और उसे देखने की जिद करता है। तो वो लेडी उसको देखने के लिए अलाउ कर देती है। उसे देखता है पर वो लड़की नहीं होती जिसे ताइहो ढूंढ रहा था। वो किसे ढूंढ रहा होता है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा, तो बने रहिए मूवी के साथ। उसके बाद वो निराश होकर वहां से स्पेस की तरफ निकल जाता है। फिर हमें यूटीएस फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसके फाउंडर सैलिबन होते हैं, जिनसे मिलने कुछ रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं जो कि उनके मार्स प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते थे। सैलिबन उन्हें बताता है कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से मार्स को एक ग्रीन प्लेनेट में बदल दिया है जहां इंसान अब रह सकते हैं, और वो 4 दिन बाद इसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। यहाँ हमें सैलिबन का नजरिया पता चलता है जो कि इंसानों को काफी ज्यादा बुरा समझता था। उनके लिए इंसान बस पॉल्यूशन और नेचर को हार्म करते हैं। वहाँ वो कुछ ही इंसानों को लेकर जाने वाला था, जहाँ एक रिपोर्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सैलिबन से कहता है कि आपने अर्थ के सारे रिसोर्सेज यूज करके स्पेस में एक स्पेस स्टेशन तो बना लिया और अब मार्स पर भी जाने वाले हो, पर उन इंसानों का क्या जो अभी भी अर्थ पर रह रहे हैं और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? आपको उन्हें भी मार्स पर लेकर जाना चाहिए। पर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और हम स्पेस में स्पेस स्टेशन के पास एक शिप क्रैश होते हुए देखते हैं, जिसको पकड़ने के लिए स्पेस स्वीपर्स आए हुए होते हैं जो कि उसे बेचकर पैसा कमाने के लिए उसको पकड़ रहे होते हैं। फिर हमें स्पेस स्वीपर्स की एक टीम दिखाई जाती है जिसमें कैप्टन जैंग और बॉब जो कि एक रोबोट होता है, ताइहो और टाइगर होते हैं। बॉब शिप के ऊपर से उस स्पेसशिप पे अपना भाला फेंकता है और उसे पकड़ लेता है, और वो सब उन सब की नाक के नीचे से उस स्पेसशिप को लेकर निकल जाते हैं। और फिर जब वो स्पेसशिप को बेचने के लिए उसके पार्ट्स को खोलकर अलग अलग कर रहे होते हैं तो उनको अंदर एक बच्ची मिलती है जिसको वो अपने शिप में लेकर आ जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है ये एक यूटीएस सिटीजन है। फिर ताइयो उसका सामान चेक कर रहा होता है जहाँ उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है जिसमें डॉक्टर कैंग नाम के आदमी को कई ज्यादा कॉल किए गए थे, जहां उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम डॉर्थी है। तभी न्यूज चलती है कि डॉर्थी एक एआई है जिसके अंदर एक बॉम्ब इम्प्लांट किया गया है जो कि कभी भी फट सकता है, जिससे कि वो सब डर जाते हैं। तो डॉर्थी को छींक आती है तो वो सब डर के मारे जमीन पर लेट जाते हैं। तो वो उन्हें लगता है कि ये बॉम्ब फटने वाला है, पर बॉम्ब नहीं फटता। तो वो सब डर के अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहां डॉर्थी एक डेड प्लांट को देखती है और अपनी पावर की मदद से उस प्लांट को दोबारा से जिंदा कर देती है। ताइहो उन्हें बताता है कि ब्लैक फॉक्स नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉर्थी के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों ना हम डॉर्थी के बदले उनसे $2 मिलियन ले लें, जिससे कि उनके पैसों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो उसी सैटेलाइट फोन से डॉक्टर कैंग को कॉल करते हैं और डॉक्टर कैंग उनको $2 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उनको एक क्लब में बुलाते हैं पर उनकी कॉल ट्रेस हो जाती है। सैलिबन सब कुछ सुन रहा होता है तो वो अपने गार्ड्स को उस क्लब में भेजता है जहाँ डॉक्टर कैंग पैसों के बदले डॉर्थी को लेने आए थे। डॉक्टर कैंग उनको पैसा देते हैं और डॉर्थी को बुलाने को कहते हैं, पर डॉर्थी वहां नहीं होती, वो क्लब में यूं ही घूम रही होती है। तो क्लब में जो लोग होते हैं वो डॉर्थी को देख लेते हैं। तभी उनके मेल पर एक न्यूज आती है कि डॉर्थी एक एआई रोबोट है जिसके अंदर एक बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है। वो सब डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वहां काफी ज्यादा हपड़ा दबड़ी हो गई थी। सैलिबन के गार्ड्स डॉर्थी पर अटैक कर रहे होते हैं तो उस पर गोलियां चला देते हैं, जहां ताइहो, टाइगर और डॉक्टर कैंग उसको बचाने जाते हैं और वो सब उन पर भी हमला कर देते हैं।
तो डॉर्थी अपने चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बना देती है जिससे कि वो गोलियों से बच जाते हैं। फिर वो वहां से अपने शिप में निकल जाते हैं और हम यूटीएस में सैलिवन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में बैठा हुआ होता है। वो इस हादसे से काफी ज्यादा गुस्सा था। फिर हमें यहाँ रिवील होता है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कि इन्होंने मार्स को एक ग्रीन प्लेनेट में बदल दिया है। उस टेक्नोलॉजी को नैनोबॉट्स कहते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल प्लांट एक सुपर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और मार्स के एनवायरनमेंट और वहां की मिट्टी से डेवलप होकर एक छोटा पेड़ बहुत जल्दी बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और सूरज की रोशनी के बिना ही। इस टेक्नोलॉजी को नैनोबॉट्स कहते हैं। तभी सैलिवन एक पॉल्यूटेड गॉगल को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिससे कि उसकी नसें भड़कने लग जाती है और उसकी आवाज बदल जाती है और उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक हो जाता है। दूसरी तरफ ये सब शिप में होते हैं जहाँ कैप्टन चैंग डॉर्थी से उसका असली नाम पूछते हैं, जहाँ वो अपना नाम कॉर्निम बताती है और ये भी बताती है कि डॉक्टर कैंग उसके डैड हैं। तब उन सब की कॉर्निम से दोस्ती हो जाती है, खास करके टाइगर की। पर ताईहू कुन्निम से दूर ही रहता है। बॉब कुन्निम को बताती है कि ताईहू हमेशा से ऐसा नहीं था, उसकी भी एक कहानी है। कई साल पहले वो यूटीएस का एक सोल्जर था जहाँ उसे नॉन रेजिडेंस लोगों को मारना था। तो उन्हें एक नॉन रेजिडेंस शिप दिखता है जिस पर वो अटैक करके उसके अंदर सारे लोगों को मार देते हैं। तो ताईहू को वहां एक बच्ची मिलती है जिसको वो अपने साथ ले आता है और उसे पालने लग जाता है, जिसका नाम वो सॉनवी रखता है। और फिर जैसे जैसे सॉनवी बड़ी होती है तो ताईहू को पता चलता है कि उसके कान में लाउड नॉइज के कारण उसकी इयरिंग नर्व्स डैमेज हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार ताईहू खुद होता है। उसके बाद से वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। जहाँ उसे ऑर्डर ना फॉलो करने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वो सड़क पर आ जाता है और गैम्बलिंग करता है, जहाँ वो छोटी सॉनवी को नेग्लेक्ट करने लग जाता है और उसे बाहर जाने को कहता है कि जाओ कुछ खा लेना। और जब सॉनवी बाहर जाती है तो ऊपर स्पेस से कुछ चीज आकर वहां गिर जाती है, जिससे कि वहां सब कुछ तहस नहस हो जाता है और सॉनवी स्पेस में कहीं खो जाती है। वो उसी वक्त लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहां वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए कहता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उसकी बच्ची को ढूंढने से मना कर देते हैं और उसे 3 साल का वक्त देते हैं कि अगर तुम 3 साल के अंदर पैसे लेकर आते हो तो तुम्हारी बच्ची को ढूंढेंगे, नहीं तो वो स्पेस में दूसरे मलबे के साथ कहीं फेंक दी जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिसको वो ढूंढ रहा था वो उसी की बच्ची होती है, जिसको ढूंढने के लिए उसे काफी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। यही कारण होता है कि वो कुन्निम के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं बनाता। या हम सैलिवन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसने उस रिपोर्टर को अपने कब्जे में रखा हुआ था। फिर हमें सैलिवन की हिस्ट्री पता लगती है कि जब वो 6 साल का था तो उसके पेरेंट्स को एक टेररिस्ट ने मार दिया था। तब से वो इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाना चाहता था जहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसे अर्थ या मार्स किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि उसने अर्थ के सारे रिसोर्सेज को यूज करके ये स्पेस स्टेशन बनाया था। उसके बाद वो उस रिपोर्टर को मार देता है। दूसरी तरफ यहाँ कुछ लोग कुन्निम को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं, जहाँ टाइगर और ताईहू आकर उन सबको पीट कर कुन्निम को बचा लेते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। उस आदमी का नाम कुरुंग होता है और वो सब ब्लैक फॉक्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं। यहाँ मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है जहाँ कुरुंग उन्हें बताता है कि कुन्निम एक एआई नहीं है, वो भी एक इंसान है। वो मशहूर नैनो साइंटिस्ट डॉक्टर कैंग की बेटी है। कुन्निम बचपन से ही बीमार रहती थी, जहाँ उसकी सारी नर्व्स डैमेज हो चुकी थी, ना वो बोल सकती थी ना ही ठीक से चल सकती थी। तो आखिरी उम्मीद में डॉक्टर कैंग उसके अंदर नैनो बॉट्स डाल देते हैं, जहाँ उसके अंदर एक यूनिक पावर आ जाती है, जहाँ वो दूसरे नैनो बॉट्स से कम्युनिकेट कर सकती थी। वो कई डेड प्लांट्स को दोबारा जिंदा कर सकती है, जिसका पता सैलिवन को लग जाता है और वो कुन्निम का इस्तेमाल करके मार्स को एक ग्रीन प्लेनेट में बदल देता है, ना कि अर्थ को। फिर वो बताता है कि ब्लैक फॉक्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक नेचर ऑर्गेनाइजेशन है। जब सैलिवन ने मार्स को एक ग्रीन प्लेनेट में कन्वर्ट किया तो उन्होंने सैलिवन से सवाल पूछे कि जब तुम मार्स को ग्रीन प्लेनेट बना सकते हो तो अर्थ को क्यों नहीं। तो सैलिवन ने स्पेस गार्ड से उन सबको मरवाना चाहा और मीडिया की मदद से उन सबको टेररिस्ट घोषित कर दिया। सैलिवन के हिसाब से इंसान एक बहुत ही घटिया क्रीचर है। जैसे ही मार्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो धरती से लोगों को और कुन्निम को भी मार देगा।
पर नैनोबॉट्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नैनोबॉट्स को 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर ही मारा जा सकता है, जिसके लिए वो अपनी एक फैक्ट्री में हाइड्रोजन बॉम्ब इम्प्लांट कर रहा है और कुन्निम को वहां ले जाकर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा, जिससे नैनोबॉट्स और कुन्निम तो मारी जाएगी ही, पर पूरी फैक्ट्री स्पेस से अर्थ की ओर गिर जाएगी, जिससे कि 2 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। कि तभी वहां पर स्पेस गार्ड्स आ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके उनसे बच रहे होते हैं, पर वो गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और कुन्निम को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। पर ताइहू कुन्निम को उनसे छुड़ाकर वापस शिप में ले आता है और फिर वो वहां से निकल जाते हैं, पर वो नैनोबॉट्स की चपेट में आ जाते हैं, जहां नैनोबॉट्स उनकी शिप को तबाह करने वाले होते हैं। कि तभी कुन्निम अपनी पावर से नैनोबॉट्स को कंट्रोल करती है और उन सब की जान बचा लेती है। तब दोबारा उनको कुरुंग का कॉल आता है, जहां उनके साथ डॉक्टर कैंग भी होते हैं। तो कुन्निम को लेके आने के लिए एक जगह पर बुलाते हैं, जहां वो कुन्निम को डॉक्टर कैंग को देने ही वाले होते हैं। पर तभी सैलिवन अपने स्पेस गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है, जहां वो सारे ब्लैक फॉक्स के आदमियों को मार देता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर कैंग को भी, और इन चारों को भी पकड़ लेता है। जहां कैप्टन जैंग अपने दांत में फंसे माइक्रोकेमिकल बॉम्ब को एक्टिवेट करती है, जिसके बारे में सैलिवन को पता होता है और वो उसको निकाल कर डिफ्यूज कर देता है। कैप्टन जैंग सैलिवन की ही एक वेपन इंजीनियर होती है, जो कि सैलिवन के लिए काम करती थी। पर जब कैप्टन जैंग को सैलिवन के बुरे इरादों के बारे में पता चलता है, तो सैलिवन के खिलाफ हो जाती है और उसको मारना चाहती है। तो उसमें कामयाब नहीं होती, तो वहां से भाग जाती है और हर साल अपनी आइडेंटिटी बदलकर छुपती है। तब सैलिवन ताइहू को एक ऑफर देता है कि उसे 2 मिलियन के बजाय 4 मिलियन देगा, जो कि सोनवी को ढूंढने में काफी काम आएंगे। तब सैलिवन उनको उन पैसों के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है, पर कैप्टन जैंग, बब और टाइगर उन पैसों को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुन्निम को बचाना था। तो ताइहू अपने हिस्से के पैसे लेकर लॉस्ट एंड फाइंड कंपनी में जाता है और उनको वो पैसे देकर अपनी बेटी को ढूंढने को कहता है। तो वो लोग उसको उसकी बेटी का कुछ सामान देते हैं, जिसमें उसे उसकी बेटी की एक नोटबुक मिलती है, जिसमें उसकी बेटी ने उसके लिए कुछ लिखा था, जो कि आखिरी बार वो पढ़ नहीं पाया। तो नोटबुक खोलकर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि मैं भी एक दिन अपने डैड की तरह एक अच्छी इंसान बनूंगी और सबकी मदद करूंगी। ये पढ़कर ताइहू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद ताइहू वापस आ जाता है और टाइगर पार्क को इंजन स्टार्ट करने को कहता है कि चलो हमें कुन्निम को बचाना है। उसके बाद वो अपनी शिप लेकर वहां से निकलने लगते हैं, जहां उनके पीछे फाइटर स्पेसशिप्स पड़ जाती है। वो उन पर गोलियां चलाते हैं और उनके पीछे मिसाइल छोड़ देते हैं, जिनसे वो काफी मुश्किल से बचते हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं, जहां काफी स्पेसशिप फिर भी उनका पीछा कर रही होती है और उन पर गोलियां चला रही होती है। तो ताइहू बॉब से उन सबको संभालने के लिए कहता है, जहां बॉब अपने भाले के साथ उन सब पर अटैक कर देता है और एक एक करके उनकी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो काफी मुश्किलों के बाद वो फैक्ट्री के कोर में पहुंच जाते हैं, जहां वो बॉम्ब इम्प्लांट होता है। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहां वो कुन्निम को वहां से छुड़ा लेते हैं। तो तभी कैप्टन जैंग उन्हें बताती है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। अगर इसके डाटा से छेड़खानी की गई तो ये बॉम्ब उसी वक्त फट जाएगा। तभी वहां एक एआई सोल्जर आ जाती है, जो कि उन सब पर अटैक कर देती है और एक एक करके उनको मार रही होती है। तो पाक उसे धक्का देकर कंटेनर में बंद कर देता है और फिर उन दोनों की अंदर फाइट होती है, जहां पाक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो वो शिप का दरवाजा खोल देता है, तो वो दोनों बाहर गिर रहे होते हैं। तो वो एआई शिप को पकड़ लेती है, जहां वो कहता है मुझे पता था तुम यही करोगी। तो वो उसका हाथ काटकर उसे बाहर स्पेस में धकेल देता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है। पर मुसीबत अभी टली नहीं होती, क्योंकि बाहर काफी शिप्स उनका इंतजार कर रही थी। तो वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल मिलाते हैं और सारे स्पेस स्वीपर्स को उनकी हेल्प करने के लिए बुला देते हैं। तो वो सब उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते वहां काफी सारे स्पेस स्वीपर्स आ जाते हैं, जो कि उन फाइटर प्लेन से फाइट करते हैं और एक एक करके उन सबको मार रहे होते हैं। तभी उनका एक फ्रेंड उनकी हेल्प करने के लिए फैक्ट्री के कोर में आ जाता है और उनको वहां से बाहर निकाल रहा होता है। फिर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है, जहां सबको पता चल जाता है कि सैलिवन ने फैक्ट्री में एक बॉम्ब लगाया है और बॉम्ब के फटते ही पूरी फैक्ट्री अर्थ पर गिर जाएगी और कई सारे इंसान मारे जाएंगे। फिर हम ताइहू को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री से दूर जा रहा होता है,
क्योंकि कॉर्निम की जान बचाने के लिए उसे बॉम्ब से 5000 किलोमीटर दूर जाना होगा, तभी कॉर्निम की जान बच सकती है। तभी उनकी तरफ एक स्पेसशिप बढ़ती है जो कि उन पर अटैक कर देती है, जिसके अंदर कोई और नहीं सालिबन ही होता है। वो उनको कहता है कि वो बच्ची कहाँ है, मुझे वो वापस चाहिए, वो मेरी है। ये कहकर उनकी शिप को तबाह करने लग जाता है, जिसमें कैप्टन जैंग घायल हो जाती है और बॉब उसको रोकने के चक्कर में उसकी आधी बॉडी खत्म हो जाती है। तब ताईहू शिप का हैंडल छोड़ देता है और सबसे कहता है कि कैप्टन जैंग, बॉब और पाक, वो तुम सबसे बहुत प्यार करता है, इस हसीन दोस्ती के लिए शुक्रिया। तो वो सब एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं। तब वो शिप का मेन डोर खोल देते हैं, जहां कॉर्निम नहीं, वो बॉम्ब रखा हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री में ही कॉर्निम को अपने फ्रेंड के साथ सेफली भेज दिया था और उस बॉम्ब को अपने साथ ले आए थे बिना अपनी जान की परवाह किए। उसी वक्त बॉम्ब का टाइम खत्म हो जाता है और वो 5000 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हैं और बॉम्ब फट जाता है, जिससे कि स्पेस में बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव होता है और सालिबन मारा जाता है। सबको यही लगता है कि वो सब भी मारे गए, लेकिन कॉर्निम नैनोबॉट्स की मदद से उनकी शिप और उनको बचा लेती है, जिससे कि वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बॉब को एक नई बॉडी मिल चुकी होती है जो कि एक लड़की की होती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्निम अपने नैनोबॉट्स की मदद से ताईहो की बेटी को ढूंढ रही होती है, जिससे कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार गुड बाय कह सके। वो उसकी बेटी से उसे कनेक्ट करवाती है, जिससे कि ताईहो अपनी बेटी को रोते हुए अलविदा कहता है। फिर हम देखते हैं कि उन सबको एक नई शिप मिल चुकी होती है और कॉर्निम प्लेनेट अर्थ को फिर से एक ग्रीन प्लेनेट बना देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर